हेलो एवरीवन, हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की हुई थी और बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का लेसन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन सेकंड करते हैं, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है बेस बना रहेगा। उसमें हमने क्या जाना था कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या फीचर्स हैं उसकी, ऑल अबाउट सब कुछ कर लिया था हमने। अब हम करते हैं स्टैटिक्स डाटा कि डाटा होता कितने टाइप्स का है। ये हमारा जो सिंगुलर प्लूरल सेंस में हमने जो किया था उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, क्या होता है कि डाटा को कोलेक्ट करना, डाटा कोलेक्शन। तो डाटा कोलेक्शन करने से पहले हम ये जान लेते कि डाटा होता कितने टाइप्स का है और उसको किस किस तरह से क्या किया जा सकता है, कोलेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डाटा, डाटा होता ही क्या है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में अगर डाटा की बात कहें तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स को हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेके चलते। जैसे कि किसी की ब्यूटी मेजर करनी है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करनी है, तो उनको हम सिर्फ नंबर्स, अगर उनको नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें रैंक प्रोवाइड की गई है, तभी हम उसको क्या मानेंगे, डाटा मानेंगे। तो क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर कोई नंबर्स में है तभी वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स में डाटा कहलाता है। क्वालिटेटिव टर्म्स को ये मेजर नहीं करता। तो डाटा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे नेट में भी आया हुआ था कि डाटा सिंगुलर है या प्लूरल वर्ड है। तो जो हमारा डाटा है वो कौन सा है, प्लूरल वर्ड है। और ये किससे डिराइव्ड हुआ था, डेटम। डेटम क्या है, सिंगुलर। डेटम का प्लूरल क्या होता है, डाटा होता है। और डाटा का यही पूछा गया था कि डाटा वर्ड प्लूरल है या सिंगुलर है या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो हमारे नेट में पूछे जाते हैं वो थोड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टेट में ये पूछ सकता है कि डाटा का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, वैसे तो अब एस्टेट का भी लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में भी हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर अगर आप +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डाटा कौन सा होता है, हमारा न्यूमेरिकल डाटा को लिया जाता है और वो किस में होता है, प्लूरल वर्ड होता है, उसका सिंगुलर क्या होगा, डेटम होगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो हर एक चीज के हम एग्जांपल इसीलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह भी भूल जाओ कि इसके अंदर क्या है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये तो उस चीज का एग्जाम्पल बताया था मैंने। ठीक है, तो बहुत ही आप सिंपल एग्जांपल लेकर चलेंगे। हर एक जो हमारे मेथड्स है उसके हर एक मेथड्स के बहुत ही इजी एग्जांपल बताएंगे ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा। डाटा हमने कितने टाइप्स का लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, वैसे तो ये पढ़ते आ रहे कि डाटा 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन कई बार क्या है, कई प्रोफेसर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ई डाटा। ठीक है, जो हम नेट्स वगैरह से लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा डाटा पढ़ेंगे, प्राइमरी डाटा। सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में सिर्फ हाथ का फर्क होता है। कैसे, इसीलिए ये कहा जाता है जो हमारे कि एक के हाथ में अगर प्राइमरी डाटा है और वही डाटा अगर किसी दूसरे के हाथ में जाता है तो कैसा बन जाता है, सेकेंडरी बन जाता है। इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है जो हमने खुद कोलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डाटा जो इससे ले लिया है। यानी कि एक हाथ में प्राइमरी डाटा और ये जो है हमारा डाटा अगर दूसरे हैंड में रख देते हैं, दूसरे पर्सन्स को दे देते हैं इसी डाटा को, तो ये कौन सा डाटा हो जाता है, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो हम फर्स्ट टाइम इकट्ठा करते हैं, हम खुद कोलैक्ट करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करवाते। ठीक है, इट मींस कहने का मतलब ये है कि जो डाटा किसी और ने यूज किया हुआ है उसी डाटा को कोलैक्ट करके हम रिसर्च नहीं करते। तो प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है, जो हम खुद जाकर या फिर किसी को अपॉइंट करके हम खुद कोलैक्ट करवाते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक है, अपना जो मेन पर्पस है उसके लिए इकट्ठा करते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यहाँ पर अब मेथड देख लेते हैं प्राइमरी डाटा के कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब हम डायरेक्ट जाकर डायरेक्ट पर्सनली मिलकर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जब हम डायरेक्ट नहीं जाते, ठीक है, ओरली इनडायरेक्ट नहीं जाते, जैसे फोन से डाटा कलेक्ट कर लिया, नेट से डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ओरली इनडायरेक्ट हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई अपराधी है, ठीक है, उसके लिए हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करना है, तो उसके विटनेस से, सॉरी यहाँ पे विटनेस से डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम जो उसको देखने वाला होता है उससे क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो सीधी उसी पर्सन से जाके बात करेंगे जिससे हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, बट जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन किसी से हम इनडायरेक्टली लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन रॉन्ग हो गया था। तो देखो क्या करते हैं, इसमें फोन से नहीं, इसमें जाकर ही लेंगे, लेकिन उस पर्सन से नहीं, किसी दूसरे पर्सन से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे कोई अपराधी है, ठीक है, वो जेल में बंद है, उससे रिलेटेड हमें पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो क्या करता है, उसके रिलेटिव में या फिर जिसने इसको देखा है, इस अपराध को होते हुए देखा है, उनसे क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि कोई भी अपराधी ये नहीं कहेगा कि उसने जुर्म किया है, लेकिन अदर पर्सन से, सोसाइटी से उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब हम विटनेस से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ कोरेस्पोंडेंट, ये क्या होते हैं, जब हम जैसे कि हर एक क्या करते हैं, हर एक विलेज में जो हमारे पुलिस वाले होते हैं या फिर न्यूज़पेपर वाले होते हैं, उनमें अपने अपने कोरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर देते हैं जो कि वहां की इंफॉर्मेशन उनके पास भेजते रहते हैं, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरेस्पोंडेंट। ये इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, प्राइमरी होती है। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने पर्पस के लिए, जो प्रेस वाले हैं वो अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जो पुलिस वालों ने वहां पर अपॉइंट किए हैं वो अपने पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने हाई अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी हमारा किसका टाइप होता है, प्राइमरी डाटा का टाइप होता है। उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, हम कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू क्या कर देते हैं, क्वेश्चनियर मेल कर देते हैं। कई बार आपने भी देखी होगी, आपके भी फोन पे जब आप स्टार्ट करते हो उसको, तो क्वेश्चनियर फिल करनी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चनियर फिल करके आप क्या कर देते हो, सेंड कर देते हो, तो ये भी किसका है, हमारे प्राइमरी डाटा का पार्ट है। उसके बाद शेड्यूल्स फील्ड थ्रू एन्यूमरेटर। शेड्यूल फील्ड्स थ्रू एन्यूमरेटर में क्या होता है कि एन्यूमरेटर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, यानी कि इसमें तो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, जिस क्वेश्चनियर खुद फिल करके भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, घर घर जाके एन्यूमरेटर है वो वहां से डिटेल इकट्ठी करके अपने आप क्या करता है, फिल करता है, एन्यूमरेटर फिल करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनियर जिसके पास सेंड की जा रही थी वो फिल करके भेज रहे थे। इसके लिए आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन के लिए जो डाटा ये देखते हैं कि भाई हर घर घर जाके, जैसे टीचर्स को अब ये ड्यूटी दी जाती है, हर घर जाके वो क्या करते हैं, क्वेश्चनियर फिल करते हैं कि भाई इस फैमिली में कितने बड़े मेंबर हैं, कितने छोटे हैं, कितने बूढ़े हैं, किस एज के, कितने पर्सन्स हैं, पूरा का पूरा डाटा वो क्या करते हैं, विलेज में जा जाके वहां से इकट्ठा करते हैं और क्वेश्चनियर फिल करते हैं। इसका हमें बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, जो हमारे अनएजुकेटेड पर्सन हैं
वो इस क्वेश्चनियर को नहीं फिल कर पाते, या फिर कई ऐसे होते हैं कि भाई हम भी ऐसा ही करते हैं, अगर कोई क्वेश्चनियर आ जाती है तो उसे स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल फ्री तो है बट इस काम के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, ठीक है, तो इसकी बजाय ये बेनिफिट माना जाता है। बट क्या होता है, जहां पर एरिया ज्यादा होता है या जहां पर हम डायरेक्टली नहीं जा सकते वहां पर इसका ही यूज किया जाता है। तो हर एक चीज के क्या है, अपनी लिमिटेशन है और अपने बेनिफिट है, उनके अकॉर्डिंग हर एक मेथड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब प्राइमरी डाटा को कहां पर यूज करना चाहिए, प्राइमरी डाटा क्यों कलेक्ट करना चाहिए, तो देखो प्राइमरी डाटा में क्या होती है, अब विश्वसनीयता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसकी अगर आपको इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग्स क्लियर हो गया तो इसकी आप जो बेनिफिट है वो भी बता सकते हो कि कहां पर इसको यूज किया जा सकता है, जहां पर हमें क्या है, सैंपल छोटा है हमारा, जहां पर हम डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं, ठीक है, घर घर जा सकते हैं। अगर मान लो रिसर्चर है, एक ही पर्सन है और उसे लाखों लोगों के पास जा जाके अगर वो क्वेश्चन फिल करवाएगा तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो वही देखा जाता है कि आप रिसर्च किस टॉपिक पर कर रहे हैं, उसका एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को ये डिसीजन लेते हैं कि ये प्राइमरी बेनिफिशियल रहेगा या सेकेंडरी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी का लेवल देखा जाए, जहां पर एक्यूरेट डाटा चाहिए 100%, वहां पर हमें प्राइमरी डाटा का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इकट्ठा करते हैं और खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे प्राइमरी डाटा के मेथड्स और उसके बेनिफिट्स, और प्राइमरी डाटा होता क्या है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डाटा वर्ड डिराइव हुआ है डेटम से, और डाटा कौन सा है, सिंगुलर, और डाटा प्लूरल वर्ड। अब इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा की कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहां पर हम डायरेक्ट पर्सनल जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहां पर हम डायरेक्ट उस पर्सन से इन्हें पूछकर किसी और दूसरे पर्सन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरेस्पोंडेंस, जहां पर हम लोकल सोर्स जो वहां के रहने वाले हैं उन्हीं को अपॉइंट करके क्या करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मेल या क्वेश्चनियर मेथड, जब हम मेल या इंटरनेट के थ्रू क्या क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं। फिफ्थ मेथड है शेड्यूल फील्ड थ्रू एन्यूमरेटर, जब एन्यूमरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि खुद जाकर हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर फिल करके लेके आते हैं, तो उसे बोलते हैं शेड्यूल फील्ड थ्रू एन्यूमरेटर, या फिर एन्यूमरेटर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जैसे टीचर अपॉइंट किए जाते हैं पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्शन करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेकेंडरी डाटा और उसके मेथड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।